बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर दिमश्क पहुंच गए। शामी सदर से अहम मुलाकात। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान शाम के दरुल हुकूमत दिमश्क पहुंचे। शामी सदर बशार अल असद से मुलाकात की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि शहज़ादा फैसल बिन फरहान का दौरा शाम के बहरान के सियासी हल तक पहुंचने की सऊदी अरब की ख्वाहिश और दिलचस्पी के दायरे में आता है। भारत के बाद अरब ममालिक भी रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने लगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी आलमी पाबंदियों को खातर में न लाते हुए रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने का आगाज कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग से कबल रूस से पेट्रोल न खरीदने वाले ममालिक सदर पुतिन की रायती निरखों पर पेट्रोल की फराहमी के ऐलान के बाद से रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ किया गया है कि रूस से सऊदी अरब योमिया 1 लाख बैरल और मुत्तहिदा अरब अमारात 60 मिलियन बैरल की रिकॉर्ड खरीदारी कर रहा है। हालांकि सबसे बड़े खरीदार सिंगापुर ने 26 मिलियन बैरल पेट्रोल खरीदा। चीन की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान सालसी की पेशकश। चीन ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में सालसी या सहूलतकारी का किरदार अदा करने की पेशकश की है ताकि बरसों से जारी कशीदगी का खात्मा करके खित्ते में अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तकरीबन एक दहाई के बाद दोबारा अमन मुज़ाकरात शुरू करने में मदद के लिए तैयार हैं। याद रहे कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 2014 से तातुल का शिकार हैं। ईरान में यूक्रेन का तैयारा गिराने में मुलव्वस 10 फौजी एहलकारों को सजा सुना दी गई। ईरानी अदालत ने 2020 में तेहरान की फ़ज़ाई हदूद में यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को मार गिराने के वाक़े में मुलव्वस 10 फौजी एहलकारों को सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक एहलकार को सबसे ज़्यादा 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक कमांडर को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है जबकि 9 दीगर को 1 से 3 साल तक कैद की सज़ा सुनाई गई है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ का कहना है कि मगरिब यूक्रेन में अमन की राह में रुकावट बना हुआ है। यूरोप और अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाबंदियाँ सख्त और यूक्रेन को मुख्तलिफ किस्म के हथियार फराहम करके ना सिर्फ ये कि इस जंग को ख़त्म करने में कोई किरदार अदा नहीं किया बल्कि वो अपने इक़दामात की बदौलत इस जंग में शिद्दत का बायस भी बने हुए हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने अपने ब्राज़ीली हम मनसब से गुफ्तगू में कहा कि रूस यूक्रेन में एक देरपा राह हल का ख्वाह है मगर यूरोप और अमेरिका इस राह में रुकावट बने हुए हैं। शदीद मुखालफत के बावजूद रिटायरमेंट तरमीम बिल मंजूर। फ्रांस के शहरी सड़कों पर निकल आए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से 64 साल किए जाने का ऐलान करते हुए बताया कि ये कानून रवां साल मौसम ख़ज़ा में नाफज कर दिया जाएगा। मैक्रोन के इस ऐलान के फ़ौरन बाद अवाम दोबारा सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट के मुताबिक माशी मुश्किलात और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाने से परेशान अवाम को अब पुलिस के आंसू गैस के गोलों और वाटर कैनन का भी सामना करना पड़ रहा है। पेरिस के रिपब्लिक इलाके में मुजाहरा करने वाले शहरियों ने मैक्रोन से इस्तीफे का मुतालबा किया और हमला आवर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों का रास्ता रोकने के लिए आग जलाने पर मजबूर हुए। एहतजाज करने वाले शहरी नारा लगाते रहे थे कि मैक्रोन हमारी आवाज़ नहीं सुनते तो हम भी इनकी बात नहीं सुनेंगे। लीक्स के बावजूद वाशिंगटन इसराइल का बेहतरीन इत्तेहादी है नेतन्याहू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इतवार को ऐलान किया कि अमेरिका इसराइल के बारे में मालूमात से मुत्तलिक खुफिया अमेरिकी दस्तावेज़ात के शर्मनाक अफशा के बावजूद इनके मुल्क का बेहतरीन इत्तेहादी है। इंटरनेट पर पोस्ट की गई दस्तावेज़ात में से एक में इंकशाफ किया गया था कि
इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस के रहनुमाओं ने इसराइल में अदालती निज़ाम की मुतनाज़ा इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुजाहिरों की हौसला अफजाई की, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने जोर देते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस सर्विस इनके खिलाफ नहीं है और इसके बरक्स मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इनके साथ मिलकर काम करती है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में आज रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 10 पैसे में दस्तयाब है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $1 284 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का दौरा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के रीजन खेरसून में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और वहां होने वाली मिलिट्री कमांड मीटिंग में शिरकत की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने लोहानस्क रीजन में नेशनल गार्ड्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फजाई अफवाज और सीनियर अफसरान ने सदर पुतिन को खैरसून और ज़पोरिज़िया रीजन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खैरसून और ज़पोरिज़िया रीजन रूस से इल्हाक कर चुके हैं। कतर में ईद उल फितर पर शहरियों को 11 दिन की छुट्टियां मिल गईं। तातीलात 19 से 27 अप्रैल तक होंगी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा और हफ्ते को हफ्तावार छुट्टियों की वजह से कुल छुट्टियों की तादाद 11 हो गई। ईद की छुट्टियां बुध 19 अप्रैल से यानी 28 रमजान से शुरू होकर अगली जुमेरात तक जारी रहेंगी। दफ्तरी काम 30 अप्रैल बरोज एतवार से शुरू होगा, जबकि दूसरी तरफ ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईद की 5 दिन की तातीलात होंगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में भी ईद उल फितर की 5 छुट्टियों का ऐलान हुआ है। सऊदी अरब न्योम में फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुनफरद पेशकश। न्योम के इलाके में किसी भी शूटिंग प्रोग्राम की तकमील के लिए मकामी और बैन अल-अक़वामी प्रोड्यूसर्स के अखराजात में से 40% रकम की वापसी की पेशकश की गई है। सऊदी अरब के मौकर अखबार अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश सऊदी अरब में $500 बिलियन के गीगा प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के मौका पर की गई है, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री के लिए नया साउंड स्टेज लॉन्च किया गया है। पाकिस्तानी कोपेमा नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में फंस गए। मारूफ पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज काशिफ और नायला कियानी खराब मौसम के बायस नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में फंस गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी कोपेमा नेपाल की 8091 मीटर बुलंद चोटी अन्नपूर्णा फतह करके वापस बेस कैंप आ रहे थे। मौसम की खराबी के बायस शहरोज काशिफ और नायला कियानी कैंप 4 में ही फंस गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा में मौसम की सूरत हाल काफी खराब है। ईद उल फितर जुमा या हफ्ता अवाम अजीब कशमकश में मुब्तला। गुज़िश्ता कई रोज़ से शवाल के चांद से मुतल्लिक पेशगोइयों का सिलसिला जारी है। माहिरीन फल्कियात ने पाकिस्तान में हफ्ते को ईद उल फितर होने का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को तलब कर लिया गया, जिसकी सरबराही मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद करेंगे और पाकिस्तान में हतमी फैसला चांद के नजर आने या ना आने पर होगा। सदर आरिफ अलवी को ओहदे से बरतरफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कदम उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत को ओहदे से बरतरफ करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चौधरी मोहम्मद इम्तियाज नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी सदारत के ओहदे के अहल नहीं रहे। शहरी ने अपनी दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत को ओहदे से बरतरफ करे। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सदर एक सियासी जमात से मुंसलिक और जानिबदार हैं। वर्ल्ड कप और एशिया कप का मामला, भारतीय बोर्ड की नई मनसूबाबंदी सामने आ गई। पीसीबी अभी तक एशिया कप और वर्ल्ड कप के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो मनसूबाबंदी की है इसके मुताबिक अक्टूबर में एशिया कप श्रीलंका में होगा
जबकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच मोहाली, नई दिल्ली और धर्मशाला में कराने की तजवीज़ है। इससे कबल कोलकाता और चेन्नई के नाम भी मीडिया में आ चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।